ऑन अ सर्कुलर, क्या देखने वाले हैं हम लोग? बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। Bending of cyclist on a circular track. क्या देखते हैं, जब साइकिल चला रहे होते हैं, टर्न लेना होता है, ऐसे जाके ऐसे टर्न लेना होता है, तो जिधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसकी तरफ हम लोग झुक जाते हैं। तो देखा जाए क्या होता होगा उस वक्त। ये एक वर्टिकल एक्सिस है एंड दिस वन इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और इधर की तरफ साइकिलिस्ट झुक जाता है। मान लीजिए उसके साइकिल का ये व्हील है, ये मड गार्ड है, यहाँ निकालिए, यहाँ पे हैंडल लगा दीजिए, यहाँ पे वो है ना, कैप पहना दीजिए, है ना, इसको हाथ से पकड़ा दीजिए, पैंडल कहीं होगा, पाँव है, मान लेंगे बाकी सब चीज। क्या है? ये पकड़ेगा, जो पहनाना है पहना दो, समझ में आना चाहिए, ठीक है। और ये वर्टिकल से थीटा एंगल क्या हुआ, बेंड कर गया, वर्टिकल से थीटा एंगल बेंड कर गया है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है वो देखिए। एक तो सेंटर ऑफ मास mg लगेगा नीचे, नॉन कांटेक्ट फोर्स, और नॉर्मल किधर लगेगा, जहां सटा हुआ है उस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल लगेगा। और भी कोई फोर्स लगेगा, ये इसका सर्कुलर ट्रैक है, ऐसे घूम रहा है, इस ट्रैक का कहीं सेंटर होगा, सेंटर के अपोजिट एक फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई r, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब बैलेंस करना है इसको, थोड़ा हम आगे बढ़ाएं। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे पे क्या है, पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये इसको कट किया, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और अगर आपने नॉर्मल का कंपोनेंट ले लिया इधर, तो ये n cos थीटा होगा, और नॉर्मल का कंपोनेंट इधर ले लिया, n sin थीटा होगा। तो नॉर्मल को हटा दीजिए, अब देखिए नॉर्मल को तोड़ दिया हमने, कौन किसको बैलेंस करेगा, n sin थीटा विल बैलेंस द mv स्क्वायर बाई r। लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन n sin theta will balance the mv square by r, equation 1, and n cos theta will balance the mg। आज वो लोग एब्सेंट है, सना सबा, कल का टॉपर डिसाइडेड है नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 1/2
क्या हो जाएगा बोलो, n sin थीटा डिवाइडेड बाई LHS को LHS के साथ n cos थीटा बराबर RHS में mv² बाई r डिवाइडेड बाई mg। बोलो n से n, m से m, साइन बाई कॉस tan थीटा, और इधर v² बाई gr होगा। तो अगर v² बराबर पूछूं मैं, ये क्या होगा, gr tan थीटा। तो v बराबर क्या होगा बोलिए, gr tan थीटा अंडर रूट। इसका मतलब ये मैक्सिमम वेलोसिटी है जहां तक वो क्या है, सेफ है। अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी से अगर आप गए उस टर्न पे तो क्या होगा, ये वाला बढ़ जाएगा और ये जो है वही रहेगा ना, n sin थीटा। अगर थीटा कांस्टेंट रखे हैं और वेलोसिटी को आपने बढ़ा दिया तो ये बढ़ेगा और ये घटेगा, तो ये वाला फोर्स पलटा देगा उसको, मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी और tan थीटा को एक दूसरे को बैलेंस करके रखना पड़ेगा। इसकी और देखेंगे आप, अगर यहाँ पर मैं फिर से लिखूं, सर्कुलर ट्रैक का g और r मान लीजिए चेंज नहीं हो रहा है, then how velocity related to tan theta, that is under root tan theta। इसका मतलब बहुत ज्यादा वेलोसिटी से जाना है, कब, कंडीशन देते हैं when r is constant। अगर वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो tan थीटा का वैल्यू भी बढ़ना चाहिए, और tan थीटा थीटा के साथ क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब जितना ज्यादा स्पीड बढ़ाएंगे उतना ज्यादा उसको क्या करेंगे, झुकाएंगे। आप देखे होंगे रेसिंग ट्रैक जो होता है, वहां पे देखते होंगे बाइकर्स कितना टर्न कर देता है। हाँ, कभी कभी सटिए जाता है। यहाँ गड़बड़ाया फिजिक्स, एक्सीडेंट, नोट इट डाउन। बिना फ्रिक्शन के काम नहीं होगा, चलेगा किसी को। टेस्ट कल ही है, 2 2 4 4 4 8। जो यहाँ है वो ऑनलाइन देंगे, ऑफलाइन देंगे, जो नहीं है वो ऑनलाइन देंगे। OMR शीट पे भर के भेजना पड़ेगा सेम टाइम में, टाइमिंग सेम रहेगा। ये बता, चोरी करके आज तक कोई टॉप किया है, नहीं किया। अगर वो 1.5 घंटा में चोरी करके टॉप भी वही करता है जिसको ज्ञान हो, है ना जी। उसको 2-4 क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा तो वो देख लिया, जो सबका सब देखा उसको तो टाइम ही नहीं है। इसलिए यूएस वगैरह में ओपन बुक एग्जामिनेशन एग्जाम का सिस्टम, ठीक है। नहीं, ओपन बुक है, आप ले लीजिए, किताब लेके बैठ जाइए। बहुत नहीं होता है,
क्वेश्चन ऐसा रहता है जो बुक में डायरेक्ट मिलवे नहीं करेगा, पैसेज टाइप में रहेगा, कोई एक्सपेरिमेंटल चीज दे देगा, खोजिए कहाँ खोजिएगा। हाँ तो मिल जाता है। हाँ और फिर उसके बेस एक्चुअली वही कभी-कभी 5 क्वेश्चन में 2 लाइन का रहेगा, बाकी दिन खुद से दिमाग लगा के बनाना। ऑब्वियसली लगेगा कि आपको ओपन बुक है, बट सारा ओपन नहीं होता है। आप सीधे समझिए ना, इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन कैसे बना, दिया हुआ रहता है, सब सही हो जाता है। चलो एनीवे, ये हो गया बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। क्या हुआ? अभी दिखाएंगे ना, मौत का कुआं भी स्वर्ग का कुआं भी देखेंगे। मौत का कुआं दिखाएंगे, मौत का कुआं, डोंट वरी। बैंकू मतलब कौन होता है? यहाँ हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति को बना के रखी है ना। हिंदी के प्रख्यात विद्वान लोग हैं यहाँ पे। तो अब क्या देखेंगे हम लोग? बैंकिंग ऑफ, क्या ऐसे लिखिए, ऐसे लिखो, मोशन ऑफ कार, लिखिए, मोशन ऑफ कार ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, motion of car on a circular track। किसी सर्कुलर ट्रैक पे किसी कार के मोशन की बात करें, बात नहीं। नंबर 1 में लिखेंगे, या नंबर ए में, विदाउट, ऐसे लिखिएगा, मोशन ऑफ कार ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। पहले में लिखेंगे फ्रिक्शन ओनली। सर्कुलर ट्रैक में क्या है? सिर्फ फ्रिक्शन है। दूसरे केस में देखेंगे बैंकिंग ऑफ रोड ओनली। क्या होता है हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। और सी में देखेंगे बैंकिंग ऑफ रोड एंड फ्रिक्शन बोथ। पहले केस में सर्कुलर ट्रैक देखेंगे जिसमें सिर्फ फ्रिक्शन होगा, बैंकिंग नहीं होगा। दूसरे केस में बैंकिंग होगा लेकिन फ्रिक्शन नहीं होगा। और तीसरे केस में बैंकिंग भी होगा और फ्रिक्शन भी होगा। बैंकिंग भी होगा और फ्रिक्शन भी होगा। हेडिंग दीजिएगा, फ्रिक्शन ओनली। अगर रोड पे सिर्फ फ्रिक्शन हो और उस रोड पे कार को दौड़ाना है और उसका फिजिक्स देखना है।
है ना। देखिएगा, ये कोई रोड है, सर्कुलर ट्रैक है, इसका ट्रैक का ये सेंटर है और यहाँ पे कोई कार है। इस कार का टॉप व्यू दिखेगा, मान ली इधर की तरफ जा रही है, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी। इस कार पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक ऊपर लगेगा नॉर्मल और नीचे लगेगा mg, ऊपर से देख रहे, और अंदर की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। अगर हम दूसरा व्यू देखें इस कार का, है ना, इस कार का दूसरा व्यू देखें तो नीचे क्या लगेगा, mg, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल, और इधर क्या लगेगा, mv²/r, और इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। ये कार यहां से अगर ऐसे देखेंगे तो कौन किसको बैलेंस करेगा? एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब सब बैलेंस है, नेट फोर्स 0 है, नॉर्मल विल बी इक्वल टू mg और फ्रिक्शनल फोर्स विल बैलेंस द mv²/r। फ्रिक्शनल फोर्स बराबर μn बराबर mv²/r, एंड n बराबर, ऊपर से देखिए, mg इज इक्वल टू mv²/r, m से m कट जाएगा, μg/r बराबर v², तो v शुड बी इक्वल टू √μg/r। ये जो वेलोसिटी है बच्चों, वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जो उस सर्कुलर ट्रैक पे आप दौड़ा सकते हैं। इससे ज्यादा वेलोसिटी अगर आपने दिया तो देखिए वेलोसिटी कहाँ है, यहाँ है। वेलोसिटी अगर आपने दिया, ये तो μn के बराबर और n बराबर mg है, इसका मतलब अगर ये वेलोसिटी बढ़ा, फ्रिक्शन तो कांस्टेंट ही रहेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये बढ़ेगा, ये वाला फोर्स बढ़ेगा, इसको क्या कर देगा, पलट देगा, टॉपलिंग, उलट देगा। हाँ, लेकिन ये सूडो फोर्स है, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ये मोशन कैसा होगा, तो उस पे सूडो एक्सेलरेशन किधर लग रहा होगा, पीछे की, बाहर की तरफ, तो गाड़ी पलटने का चांस किधर रहता है, ऑटो पे बैठे हुए, ऑटो टर्न लेता है, किधर भागते हैं, तो रोकता कौन है, फ्रिक्शन। हाँ, क्या चक्का छोड़ देता है, एक चक्का पे आ जाता है, वो बहुत ज्यादा दीजिएगा तब तो चक्का उल्टाएगा, बहुत ज्यादा दीजिएगा तो क्या होगा, ये पहले ये चक्का छोड़ेगा, इस चक्के पे आएगा, फिर पलट जाएगा। दिस इज कॉल्ड टॉपलिंग इफेक्ट, वी विल सी इन द रोटेशन। सेफ ड्राइविंग के लिए है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या वेलोसिटी मास पे डिपेंड किया, मास से इंडिपेंडेंट हुआ। ये जो सेफ वेलोसिटी है, जहां तक एक्सीडेंट नहीं हो, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मास से क्या है, इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं कि कोई साइकिल वाला सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है एक सर्टेन वेलोसिटी से, आप सोचिएगा मेरी गाड़ी तो बहुत हेवी है, हम उसे ज्यादा वेलोसिटी से लेके चले जाएंगे टर्न पे,
तो ऐसा गलतफहमी में नहीं रहना, मास से इंडिपेंडेंट। ये म्यू पे डिपेंड करता है, म्यू पे डिपेंड करता है, इसलिए देखिएगा सर्कुलर ट्रैक पे स्पीड लिमिट लिखा हुआ रहता है। तो ऐसा नहीं कि आप सोचिएगा हम तो अच्छे चलाने वाले हैं, स्पीड लिमिट के बियॉन्ड चले जाए। और आप देखोगे रबर एंड कंक्रीट में म्यू के का वैल्यू देखिए पलट के, एक ड्राई सीजन था और एक बार वेट था, भीगा हुआ। आई थिंक ड्राई में था ये 0.8 और भीग जाएगा जब 0.3525। तो आप सोच लो कि जो स्पीड लिमिट की हम बात कर रहे हैं वो पानी के भीगने से भी वो चेंज हो जाएगा नहीं। तो स्पीड लिमिट में जो बनाया जाता है वो बरसात का ध्यान रखते हुए इस पे बनाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं पता चले, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है। पता चलेगा गर्मी में लोग निकल गया, जाड़ा में सब एक्सीडेंट कर रहा है, मतलब ठंडक में, बरसात में। साथ में टाइम टू टाइम टायर को भी चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि टायर में वियर एंड टियर होता है, उससे उसका सरफेस का नेचर चेंज करेगा, म्यू का वैल्यू घट जाएगा, और घटेगा तो वो स्लिप होने का चांस बढ़ जाएगा। बताइए, क्योंकि ये बॉडी तो कनेक्टेड नहीं ना है। फ्रिक्शन को कौन बैलेंस करे, और पता चले फ्रिक्शन उधर लगा दो, सूडो फोर्स भी उधर ले जाएगा तो चला जाएगा आगे ही, बैलेंस होगा। हाँ, फ्रिक्शन फोर्स कब लगाते हैं, विच अपोजेस द मोशन रिलेटिव मोशन को अपोज करें, तो चांस रहेगा पलटने का उधर नहीं, वी स्क्वायर बाय आर लेके चला जाएगा। इसमें वो फ्रिक्शन नहीं, उसी फ्रिक्शन की वजह से दौड़ रहा है। चलिए नंबर बी में, अब मान लीजिए कि सर्कुलर टर्न है, एक्सीडेंट होने का चांस लग रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, हाईवे वगैरह पे देखिएगा तो रोड को हल्का सा तिरछा कर दिया जाता है, ढलान लगा दिया जाता है। मतलब रोड का जो दो किनारा होता है, एक इनर वाला और एक आउटर वाला सर्कुलर ट्रैक। मान लीजिए ये सर्कुलर ट्रैक है और ये अंदर वाला किनारा है इनसाइड, और ये आउटसाइड, तो इसको थोड़ा उठा दिया जाता है, मतलब ट्रैक ऐसा होगा। ये इनर एज कहलाता है और ये वाला आउटर एज मतलब किनारा कहलाता है, और ये हल्का से क्या किया जाता है, उठा दिया जाता है। स्पीकर को दिखाए अगर यहाँ कुछ ऐसे देखिए, रोड का ये जो इनर एज है और ये जो आउटर एज है, इतना नहीं उठाते हैं, बहुत कम उठाया जाता है, दिस इज आउटर एज। तो इनर एज के कंपैरिजन में आउटर एज को थोड़ा सा उठा दिया जाता है, मतलब इंक्लाइन प्लेन जैसा बना दिया जाता है,
इस घटना को, इस फेनोमेना को कहते हैं हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। तो गाड़ी यही है, सामने से दिख रही है, मान लीजिए इधर ही की तरफ आ रही है। अब इसका एफबीडी बनाएंगे, बोलिए कौन कौन सा फोर्स लगेगा? एक एमजी लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा, और चूंकि सर्कुलर ट्रैक इधर है, इधर कहीं सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा। कितना लगेगा बोलिए? mv स्क्वायर बाई r। दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज सूडो फोर्स। अब बैलेंस करना है। ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। ये वाला क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा, आमने सामने है। ये कितना होगा? थीटा होगा। नॉर्मल तो उस प्लेन पे क्या है? परपेंडिकुलर है। नॉर्मल का कंपोनेंट लो इधर की तरफ, n cos थीटा। नॉर्मल का इधर की तरफ लो, n sin थीटा। इस बार कौन किसको बैलेंस करेगा? एट इक्विलिब्रियम कंडीशन n sin theta will balance the mv square by r, और n cos theta will balance the mg। बोलिए इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिला? फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, n sin theta divided by n cos theta, n sin theta is mv square by r and n cos theta is mg, sin by cos, tan theta, mm काट दो, ये v स्क्वायर बाई जी आर। यहां भी v बराबर क्या आ गया बोलिए? जी आर tan थीटा। उन दोनों में अंतर क्या है? बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट वाले में वहां क्या था? म्यू जी आर था। म्यू जी आर अंडर रूट म्यू जी आर बस था। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में जी आर tan थीटा था, साइक्लिस्ट में बोल रहे हैं। और अगर सर्कुलर ट्रैक में सिर्फ क्या लेते? इसको लिखिएगा नंबर बी, बाय बैंकिंग ओनली। इसको क्या बोलते हैं? बी कैटेगरी है, बाय बैंकिंग ओनली, बाय बैंकिंग ओनली।
हो गया? नहीं आना चाहिए। तो हमने देखा बच्चों, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी इन केस ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड? जी आर tan थीटा। जितना ज्यादा थीटा का वैल्यू बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा थीटा का वैल्यू बढ़ाएंगे, वेलोसिटी उतना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अब लिखिएगा नंबर 3rd कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी क्या होगा? बैंकिंग एंड फ्रिक्शन बोथ। नंबर 3rd कैटेगरी शिवशंकर, बैंकिंग, फिर से स्टार्ट कर दो, वहां से कैंसिल करके रीस्टार्ट कर दो। जब तक हाँ नेक्स्ट वीडियो में आगे, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना। बैंकिंग एंड फ्रिक्शन बोथ।